हेलो बच्चों, मैं आपका बायोलॉजी मेंटर सिद्धू तुराज सर आप लोगों को फिर से नए लेक्चर के साथ हम लोग आ गए हैं। और हम लोगों ने पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या जेनेटिक्स के बारे में अभी अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने कि जेनेटिक्स के बारे में जान लिया था, जेनेटिक्स क्या है, फिर उसका प्रकार के बारे में जाना था, फिर कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड के बारे में हमने जानना शुरू किया था, जिसके बारे में हम लोग जीन के बारे में अध्ययन किया था। फिर उसके बाद एलील के बारे में अध्ययन किया था। उसके बाद हम लोग एलील के प्रकार के पढ़ा था। उसके बाद डोमिनेंट लक्षण के बारे में पढ़ा था। उसके बाद रिसेसिव कैरेक्टर के बारे में हम लोग पढ़ा था। उसके बाद हम लोगों ने बहुत सारे वर्ड के बारे में अध्ययन किया, जैसे हम जीनोटाइप और फिनोटाइप के लिए अध्ययन किए हुए हैं। और आज हम लोग अध्ययन करेंगे मेंडलवाद। मतलब मेंडल ने जितना काम किया था, मेंडलवाद हम लोग जानेंगे कि देखिए मेंडल ने बहुत सारा काम किया है। मेंडल ने बहुत सारा काम किया है। उन सभी कामों को मिला के एक साथ मिला के हम लोग क्या कहते हैं, मेंडलवाद। तो मेंडलवाद में हम सबसे पहले जानेंगे मेंडल का परिचय। सबसे जरूरी है कि मेंडल का हम लोग क्या जानेंगे, परिचय। और देखिए मेंडल के बारे में हमको पीएचडी नहीं करना है। बात यह है कि आप ऐसा नहीं करेंगे मेंडल के बारे में पीएचडी कर लें, उनके बारे में पढ़ लें, तो ऐसा कुछ नहीं है। मेंडल के बारे में जानकारी लेंगे जो हमारे काम के लिए, उतनी जानकारी लेंगे। हमको इतना नहीं कि पीएचडी पढ़ के पीएचडी बन जाना है मेंडल के बारे में, उतना कुछ हम लोग को पढ़ने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा मेंडल के बारे में हम लोग क्या लेंगे, जानकारी लेंगे, बेसिक जानकारी जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, हमारे चैप्टर में दिया है, बस थोड़ा सा उनके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले जानेंगे कि ये मेंडल जो थे, आप लोग जिसके बारे में चर्चा चलने जा रहा है, मेंडल, इनका पूरा नाम क्या था? तो इनका पूरा नाम क्या था जी, ग्रेगर जॉन मेंडल। इनका पूरा नाम था ग्रेगर जॉन मेंडल। ये मेंडल का पूरा नाम क्या था, ग्रेगर जॉन मेंडल। और इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म कब हुआ था? तो 1822 ईस्वी में हुआ था। 1822 ईस्वी में हुआ था। ये कहां हुआ था? तो ये भी बात याद रखेंगे, ये ऑस्ट्रिया में हुआ था, जर्मनी के ऑस्ट्रिया में। कहां पे? जर्मनी में। कहां? ऑस्ट्रिया। जर्मनी में कहां हुआ था? ऑस्ट्रिया हुआ था। जर्मनी में कहां हुआ था बाबू? ऑस्ट्रिया में हुआ था। और ऑस्ट्रिया में कहां हुआ था? ये गांव था सिलिसियन। सिलिसियन सिलिसियन ग्राम के किसान परिवार में उनका जन्म हुआ था। मैं फिर से बोल रहा हूँ, जो मेंडल थे इनका पूरा नाम ग्रेगर जॉन मेंडल है। उनका जन्म 1822 ईस्वी में जर्मनी में, मतलब ऑस्ट्रिया में हुआ था। कहां हुआ था? एक सिलिसियन ग्राम में हुआ था। सिलिसियन ग्राम में एक किसान परिवार में हुआ था। कैसा परिवार में हुआ था बाबू? किसान परिवार में हुआ था। और वो इतने मेधावी छात्र थे, बहुत मेहनत करते थे, बहुत ज्यादा मेहनत करते थे। वो क्या हुआ कि मतलब बहुत ज्यादा पढ़ते थे। वो 1851 ईस्वी में वो वियना चले गए। और वियना जाने के बाद वो वियना यूनिवर्सिटी से वनस्पति विज्ञान और भौतिक विज्ञान के खूब अध्ययन किया, बहुत अध्ययन किया। और वहां से लौटने के बाद जब वहां से वियना से जब वापस आए तो उन्होंने बहुत सारा विज्ञान के अध्यापक बन गए। और उसके बाद उन्होंने एक मठ था जो ब्रून नामक स्थान के, इन्होंने क्या, एक मठ था जिसका नाम था ब्रून। ऑस्ट्रिया के ब्रून नामक स्थान के एक मठ के क्या थे, पादरी थे। स्थान के मठ के क्या थे, पादरी थे। और ये पादरी रहने के साथ साथ, मतलब पुजारी कहते हैं ना, मंदिर के पुजारी। कोई एक गांव, मतलब एक ऑस्ट्रिया के ब्रून नामक एक स्थान था जहां पे वो मठ था। उस मठ पे क्या करते थे, वहां पे मठ के स्थान के पादरी थे, मतलब पुजारी थे। और ये क्या करते थे, वहां पे बागवान था और वहां पे मटर के पौधा उगा करता था। तो उन्होंने मटर के पौधा को देखा, तो उन्होंने बहुत सारे देखा, तो उसमें एक मतलब दो जातियों को लेके जो क्रॉस कराया ना, तो उसमें बहुत सारे लक्षण उसको देखने को मिला था। मेंडल को बहुत सारा लक्षण देखने को मिला था। बहुत हैरान हो गए, बाहर से बहुत सारे लक्षण मंगाए। और 1856 से लेके 63 तक, मतलब इन्होंने 7 साल, कितने साल? 7 साल मटर के पौधे पर क्या किया, काम किया। मटर के पौधे पर 7 साल काम किया। वो भी कौन? अपने उपयोग में कौन सा मटर लाए थे? तो ये भी याद रखना है, उद्यान मटर लिए थे। कौन सा बाबू? उद्यान मटर को क्या किए थे, अपने उपयोग में लाए थे, जिसका आपको वैज्ञानिक नाम होता है पाइसम सेटाइवम। पाइसम सेटाइवम जिसका वैज्ञानिक उद्यान मटर को लिया था। और उन्होंने 7 साल तक लगातार 1856 से 63 तक अपना प्रयोग करते रहे। और प्रयोग निकालने के पश्चात बहुत बड़ा बढ़िया प्रयोग निकाला था। और निष्कर्ष उन्होंने 1865 ईस्वी में इन्होंने निष्कर्ष निकाला। और नेचर ऑफ, एक अखबार था, उस अखबार का नाम था नेचर फॉर स्कैंडर पेरियर। ये किताब था, वो सॉरी अखबार था, नेचर फॉर स्कैंडर पेरियर।
एक अखबार था जिस अखबार ने में इन्होंने अपना क्या किया था, जो भी निष्कर्ष निकाला था उसको पब्लिश किया। और पब्लिश करने के पश्चात उसी समय एक वैज्ञानिक थे चार्ल्स डार्विन, और जिन्होंने बहुत सारे उन्होंने एक खोज किया था चार्ल्स डार्विन। उन्होंने क्या खोज निकाला था, उन्होंने खोज निकाला था कि हम लोग जो बने ना बंदर से मनुष्य हुए हैं। क्या चीज से? बंदर से मनुष्य हुए हैं। तो बहुत सारे लोग, बहुत सारे वैज्ञानिक में मतलब झिकझिक चल रहा था। बहुत सारे वैज्ञानिक बोल रहे अरे बंदर से मनुष्य हुए तो हम लोग पूछ कहाँ हुआ, हम लोग आखिर पूछ कहाँ गया, इसी बात पर चर्चा चल रहा था। और उसी में मेंडल साहब ने अपना क्या निष्कर्ष भेजा था, लंबा बौना 1:2:1 3:1, ये पता नहीं गणितीय लिखा था इन्होंने, ऐसा गणित में कुछ लिखा था। इनका बहुत सारे मतलब वैज्ञानिक लोगों ने इनका देखा तो नकार दिया, बोले कि क्या लिखे हैं समझ में नहीं आ रहा, 1:2:3 दुकान का लिखे हैं। इनको रिजेक्ट कर दिया गया, इनके बातों को कोई ध्यान ही नहीं दिया, कोई ध्यान नहीं दिया बेचारों को। और उस समय चार्ल्स डार्विन का बात को लेके बड़ा उत्सुक था, उसमें चार्ल्स डार्विन का बड़ा बात चलता था, तो इनको क्या कर देगा, दबा देगा। कोई रिस्पांस नहीं मिला तो इन्होंने क्या किया, मतलब ये काम करना छोड़ दिया। सोचे क्या कि हम वैज्ञानिक नहीं है, वैज्ञानिक मानना अपने आप को भूल गए थे, ये नहीं सोच रहे थे कि हम वैज्ञानिक है। उसके बाद से बेचारों को इनकी मृत्यु हो गई। इनकी क्या हो गया, मृत्यु हो गई। ये 1884 ईस्वी में इनकी क्या हो गया, मृत्यु हो गई। इनके 1884 ईस्वी में मौत हो गई। ये अपने लाइफ में वैज्ञानिक कभी सोच ही नहीं पाए थे कि हम वैज्ञानिक हैं। और इनके मरने के 16 साल बाद 3 वैज्ञानिक आए थे जिनका नाम था हुगो डे ब्रिज, कार्ल लोरेंस और सेलमार्क। ये तीनों वैज्ञानिक 19 ईस्वी में आए और इनके काम को क्या किया, फिर से दोहराया मेंडल के कामों को। और मेंडल के कामों को दोहराया तो पता लगा क्या कि मेंडल एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक थे, बहुत बड़ा वैज्ञानिक थे और बहुत बड़ा काम करके गए थे। लेकिन जब तक जिंदा थे इनको कोई वैज्ञानिक माना नहीं, जब मर गए तो इनको वैज्ञानिक घोषित कर दिया गया। और आज इनके बारे में हम लोग क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा खोज किए थे, बहुत बड़ा। आज हम लोग इसके बारे में अध्ययन करते हैं। तो ये और 16 साल बाद इनको वैज्ञानिक माना गया था, जब हम लोगों ने हुगो डे ब्रिज, कार्ल लोरेंस और सेलमार्क ने तीनों वैज्ञानिक ने क्या किया, इनके बारे में फिर से प्रयोग को दोहराया और देखा क्या कि ये आखिर बहुत बढ़िया काम किए थे। तो इनको काम को दोहराया गया और फिर से इनको मेंडल को क्या बहुत बड़ा वैज्ञानिक माना गया। तो हम लोग मेंडल के बारे में बस इतना ही बात याद रखना है। पहले पॉइंट क्या कि मेंडल का जन्म कब हुआ था, 1822 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पे, जर्मनी मतलब ऑस्ट्रिया में हुआ था। वो कहाँ पे हुआ था, सिलिसियन ग्राम में हुआ था। कौन सा ग्राम, सिलिसियन ग्राम के किसान परिवार में हुआ था। सिलिसियन ग्राम के किसान परिवार में जन्म हुआ था किनका, मेंडल का। इनका पूरा नाम था ग्रेगर जॉन मेंडल। और ये 1851 ईस्वी में वियना गए थे। वियना यूनिवर्सिटी से वनस्पति विज्ञान और भौतिक विज्ञान के क्या कहता अध्ययन, और वहां से आने के बाद विज्ञान का प्राध्यापक भी बने रहे। और उसके बाद से 1856 से इन्होंने क्या किया था, एक ब्रून नामक स्थान के पादरी थे, ब्रून नामक स्थान के मठ के वो पादरी थे, पुजारी थे, वहां पे काम कर रहे थे। तो मटर उनके बगल में जो कुछ खाली स्थान था वहां मटर बोया गया था। तो उन्होंने मटर के पौधों को देखा तो कुछ इनमें उत्सुकता आया और इन्होंने एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया। और उस समय 1856 से लेके 63 तक मतलब 7 साल अपना प्रयोग किया। और प्रयोग करने के बाद 1865 ईस्वी में नेचर फॉर स्कैंडरवेरियर में अपना क्या एक अखबार है जिसमें अपना जितने भी निष्कर्ष निकाला था उसको क्या किया, पब्लिश किया। लेकिन इसको उस समय कोई माना नहीं। और 1884 ईस्वी में इनका क्या हो गया, मौत हो गया। जिसके 16 साल बाद तीनों वैज्ञानिक है जिसका नाम था हुगो डे ब्रिज, कार्ल लोरेंस और सेलमार्क। ये तीनों वैज्ञानिकों ने क्या किया, इनके काम को दोहराया और फिर से क्या किया गया, इनको बहुत अच्छा वैज्ञानिक माना गया। और बहुत बड़ा काम किया, छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़ा काम करके गए हैं। इसके आगे हम लोग अध्ययन करेंगे क्योंकि इनके बारे में बहुत जानकारी लेना है। इस चैप्टर में बहुत सीखने को मिलेगा। आप लेक्चर बाय लेक्चर देखते चलो, आपको वीडियो बहुत अच्छा लगेगा, बहुत समझ में आएगा। आप जितना भी पॉइंट भी बताया जा रहा है उस पॉइंट को नोट करते हुए चलो, बहुत अच्छा होगा। आप नीट तक कवर किया जा रहा है जिसमें आपको नीट भी अगर पढ़ ले तो सारा पॉइंट नोट्स बनाते हो अपने से तो बहुत अच्छा होगा। नीट एकदम नीट में एक भी प्रश्न छूटेंगे नहीं, इसलिए पढ़ते रहो। मिलते इसके आगे कल। जय हिंद दोस्तों।